नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जानिसानों को सलाम अकीदत पेश। मुल्क भर में यौम आशूरा अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। शहर शहर जुलूस और मजालिस का इनेकाद किया गया। ज़ायरीन के लिए जुलूस के रास्तों पर लंगर और सबीलों का एहतमाम किया गया। लाहौर का मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ करबला गाह शाह पहुँच कर अख्ताम पजीर हो गया। कराची का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादार पहुँच कर अख्ताम पजीर हुआ। रावलपिंडी में यौम आशूर का मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस इमाम बारगाह में अख्ताम पजीर हो गया। पेशावर में शब आशूर के तमाम जुलूस अख्ताम पजीर हो गए। सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। हजारों एहलकारों ने ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दिए। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में भी यौम आशूरा की मुनासिबत से जुलूस मजालिस का इनेकाद। मुल्क भर में 4836 जुलूस निकाले गए। कोयटा में मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद। कोयटा में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद रही। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी। फैसलाबाद का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह अज़ाखाना शब्बीर धोबी घाट से बरामद। गुजरांवाला का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह गुलिस्तान मार्फत से बरामद होकर इख्तिताम पजीर हो गया। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का यौम आशूरा पर कौम के नाम पैगाम। सदर ममलिकत ने कहा, आज का दिन कुर्बानी, वफा और सब्र की एक बेमिसाल दास्तान है। वाक़या करबला बातिल के खिलाफ एक अबदी जिद्दोजहद की अलामत है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत एक इलाही मिशन था जिसकी बुनियाद सद्दाकत, अदल और खुदा की रज़ा थी। वज़ीर आज़म का कहना था, यौम आशूरा हमें सब्र, कुर्बानी और असूलों पर डटे रहने की अजीम मिसाल अता करता है। मैदान करबला का मार्का दुनिया के लिए एक दायमी पैगाम है। आज भी करबला जो है वो बपा है गजा के अंदर। आज भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम लेवा जो है वो यजीदियत के हाथों जो है उनका खून बह रहा है। आज से 1400 साल कबल जिस तरह करबला बपा थी और सारा आलम इस्लाम उस वक्त का खामोश था, आज भी गजा में करबला बपा है। पूरा आलम इस्लाम जो है वो खामोश है। करबला बहुत बड़ा सबक है कि दीन की आन और शान पर आले रसूल कुर्बान हो गए। करबला के मैदान में आले रसूल को तन्हा छोड़ दिया गया। आज गाजा के अंदर भी एक करबला बना हुआ है। कोई तो सद्देबाब करे। वज़ीर दिफा ख्वार आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज भी करबला की तरह आलम इस्लाम खामोश है। गाजा में 70,000 मुसलमान मर्द और बच्चे शहीद हो चुके। आज भी 58 इस्लामी ममालिक में कोई एहतजाज नहीं हो रहा। गाजा के मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का यौम आशूरा पर पैगाम। कहा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जलीलुल क़द्र रफ़क़ा को सलाम पेश करते हैं। नवाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद, जुल्म और जबर के खिलाफ सीना सपर होने का अबदी पैगाम। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत ने अमर कर दिया कि तख्त व ताज फ़ानी है, असूल और ईमान बाकी है। शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महज रंज आलम का इस्तारा नहीं बल्कि तहरीक हयात है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की सदाए इनकलाब हर दौर में बुलंद होती रही और होती रहेगी। मैं मुख्तलिफ फैसलाबाद डिवीज़न के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से मैंने विज़िट किया और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के लिए जो है वो शुक्रिया के मैसेज मिले, चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के लिए दुआएं मिली और मुझे क्या कह के भिजवाया गया कि हमारा पैगाम चीफ़ मिनिस्टर साहिबा को दीजिएगा कि हमेशा पिछले साल भी इंतज़ामात बहुत अच्छे थे, लेकिन इस दफ़ा जो इंतज़ामात हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है और उसमें इस इंतज़ामिया का बहुत बड़ा रोल है। जिस तरह चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ख़ुद हर जगह पर जाकर ख़ुद लोगों से मिलकर जो है वो पॉलिसीज़ तरतीब देती है, इसी तरह इंतज़ामिया को भी ये हुक्म था कि लोगों को इनके पास ना आना पड़े, ये ख़ुद जो है ये हर जगह पर जाएं। पंजाब हुकूमत ने यौम आशूरा के पुरअमन इनेकाद के तमाम सहूलियात फराहम की। अब ऐसा नहीं कि वज़ीर आला हर चीज़ इंतज़ामिया पर छोड़कर खुद आराम करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आशूरा के मौका पर पूरे पाकिस्तान में हम आहंगी नजर आई। नफरत और इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने पर 417 साइट्स को ब्लॉक किया गया। अवाम अमन इख्तियार करें और फ़िरका वाराना अनासिर से मुकम्मल लाताल्लुकी इख्तियार करें।
पंजाब में पहली मरतबा पुरअमन मुहर्रम उल हराम। अज़ादारों के लिए बेमिसाल इंतजामात। अज़ादारों के लिए शरबत और नींबू पानी की सबीलें भी मौजूद रहीं। सुबह भर से अहले तशी उलमा और ज़ायरीन का मुहर्रम पर मिसाली इंतजामात पर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। वेल डन मरियम नवाज, अच्छे काम जारी रखें। ज़ायरीन ने वज़ीर-ए-आला के नाम पैगाम में कहा, पंजाब के तमाम डिवीजन और अजला में जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी, सफाई समेत दीगर बेहतरीन इंतजामात किए गए। कराची में गिरने वाली इमारत से मलबा उठाने का काम 100% मुकम्मल कर दिया गया। मशीनरी और अमला जाए हादसा से रवाना हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक 7 खवातीन और एक बच्चे समेत 27 अफराद जाँ बहक हुए। सिविल अस्पताल में लाशें मुंतकिल कर दी गईं। 25 साला खातून, 30 साला मर्द और 7 साला बच्चे की लाशें नाकाबिले शनाख्त। लाशें मिलने पर इलाका मकीन सोगवार। इमदादी टीमें और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मलबा हटाने में मसरूफ। मजीद कई अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। पहले तो यही कोशिश थी कि अगर कोई ज़िंदा निकाल सके मलबे से, लोग उनको निकालें जो जिनकी डेथ हो गई है। और जहाँ तक मुझे पता है 26 इस वक्त तक डेथ्स हुई हैं, इसमें उनकी लाशों को निकाला जाए और उनके लोगों के हवाले किया जाए। जहाँ तक बात है तो पहले तो अभी तक तो हमारी यही कोशिश कि जी जो रिकवरी का या रेस्क्यू का जो एक फेज़ था वो चला है, वो अब आज ख़त्म हो जाएगा। इमारत गिरने का वाक़या अफसोसनाक था। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इमारत के मलबे को हटाने का काम जल्द मुकम्मल कर दिया जाएगा। मलबे से लोगों को निकालना हमारी तरजीह थी। 480 इमारतें ख़तरनाक हैं, कल इस पर मीटिंग करूँगा। इंतहाई ख़तरनाक इमारतों से मकीनों के लिए मुतबादिल इक़दाम करना होंगे। आशूरा के मौका पर जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। दुश्मन ताक में बैठा है। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा मैं ज़ाती तौर पर देख रहा हूँ। मुल्क भर में मानसून का धुआंधार स्पेल। मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। जुड़वा शहरों में 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुतादिद फीडर्स ट्रैप कर गए। नारालई में कटारियाँ के मुकाम पर पानी की सतह 15 फीट तक बुलंद। PDM में पंजाब ने 24 घंटों के दौरान होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। भारत में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 69 अफराद हलाक, 37 लापता हो गए। हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान। लैंडस्लाइडिंग से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। कई इलाकों में बिजली मुनक़ता। सैकड़ों ख़ानदान नकल मकानी पर मजबूर। दीगर रियासतों में भी बारिशों और सैलाब से तबाही की इत्तलात। माहिरीन के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बारिशों का सिलसिला मज़ीद शदीद हो सकता है। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से 15 बच्चों समेत 43 अफराद हलाक, मुतादिद लापता हो गए। मकानात और गाड़ियां पानी में डूब गए। दरख्त गिरने से रास्ते बंद। अमरीकी मीडिया का कहना है कि जिंदा बच जाने वालों की तलाश के लिए सैकड़ों इमदादी एहलकार तैनात। दरिया किनारे लगे समर कैंप से लापता होने वाले मुतादिद तालिबात की तलाश ताहाल जारी। मुतासरा इलाकों से सैकड़ों लोगों को निकाल लिया गया। वस्ती टेक्सास में मजीद बारिशों की पेश गोई। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त के बाद भारत बेबसी की तस्वीर बन गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हलाकतों को तस्लीम न करने पर भारतीय फौज शदीद दबाव का शिकार। भारत का 100 से ज़ायद फौजी एहलकारों और पायलट्स को अवार्ड्स देने का फैसला। एयरफोर्स यूनिट के 10 7 इन्फेंट्री, 93 5 इन्फेंट्री के 9 फिजाइया के 4 हलाक पायलट्स को अवार्ड से नवाजा जाएगा। भारतीय फौज ने हलाकतें तस्लीम नहीं की तो अब एजाज़ात क्यों? मुख्तलिफ सवालात उठ गए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का नया प्रोसीजर जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमेटी ने 29 मई को प्रोसीजर मंजूर किया। कमेटी के सरबराह चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीन भी शामिल।
नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ जस्टिस जब चाहें कमेटी का इजलास बुला सकेंगे। कम से कम 2 अरकान को होना लाजमी करार। बेंचों की तश्कील बाकायदा होगी। बेंच में तरमीम मुमकिन ना होगी। अदम दस्तयाबी पर चीफ जस्टिस खसूसी कमेटी तश्कील देंगे। एलॉन मस्क ने अमेरिका पार्टी के नाम से सियासी जमात का ऐलान कर दिया। मस्क ने अमेरिका पार्टी को 2 पार्टी निज़ाम रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक के लिए चैलेंज करार दिया। कहा ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल टैक्स बिल अमेरिका को दिवालिया कर देगा। अमेरिका पार्टी को खोई हुई आज़ादी वापस लाने के लिए बनाया गया। अमेरिका पार्टी अमेरिकी शहरियों को उनकी आज़ादी वापस दिलाएगी। तहम यह वाज़ेह नहीं कि पार्टी को अमेरिकी इंतखाबी हुकाम के साथ बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर्ड किया गया या नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ईरान इसराइल जंग के बाद पहली बार मंजर आम पर आ गए। खामनाई की इसराइली जहरीत के बाद पहली बार आशूरा पर अवामी तकरीब में शिरकत। 85 साल रहनुमा की वीडियो ईरानी सरकारी मीडिया पर नशर की गई। वीडियो में दर्जन अफराद को आशूरा के मौका पर तकरीब में शरीक देखा गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने तेहरान के वस्त में वाक़ इमाम खुमैनी मस्जिद की मजलिस में शिरकत की। और गाजा में इस्राइली फोर्सेस की फायरिंग और बमबारी से 42 फलस्तीनी शहीद हो गए। गाजा वज़ारत सेहत के मुताबिक इस्राइली अफवाज ने एक बार फिर उन लोगों को निशाना बनाया जो खुराक के इंतजार में थे। इस्राइली हमले में जनूबी गाजा में फलस्तीनी डॉक्टर और बच्चे शहीद। हमला अल-मसावी के इलाके में बेघर अफराद के लिए कायम खैमे को निशाना बना कर किया गया। अल-मसावी के इलाके को इस्राइल ने इंसानी हमदर्दी का जोन करार दिया था।